अंडरस्टैंड करना है इस कॉन्सेप्ट को कि ये डिडक्शन क्या है और इंडक्शन क्या है। तो हम इस पे बात करते हैं। पहले तवज्जो देखिए, थोड़ी सी तवज्जो आपने देनी है। डिडक्शन is the process by which we arrive at a reasoned conclusion by logical generalization of a known fact. हमें एक फैक्ट जो है वो लॉजिकल फैक्ट का पता लगता है और उस लॉजिकल फैक्ट को जनरलाइज करके हम कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं। क्या मतलब? यानी ये ऐसे ही है कि जैसे ये एग्जांपल देखिएगा, वी नो दैट ऑल परफॉर्मर्स आर हाईली प्रोफिशिएंट इन देयर जॉब्स, कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं ना वो अपनी जॉब में बड़े अच्छे प्रोफिशिएंट होते हैं। तो अगर हमसे कोई कहे कि जॉन जो है वो हाई परफॉर्मर है, तो हम फौरी तौर पे ये कह देंगे, ये कंक्लूड कर देंगे कि वो प्रोफिशिएंट भी होगा अपनी जॉब में, हाईली प्रोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हमें एक फैक्ट का पता है और वो फैक्ट ये है कि ऑल हाई परफॉर्मर्स आर हाईली प्रोफिशिएंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें पता है कि जो है वो गर्मियों के मौसम में जून में हम सपोज कर लेते हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जून के अंदर जो टेम्परेचर है वो आमतौर पर 35 से 45 डिग्री के दरमियान में रहता है। ठीक है, ये हमें एक फैक्ट पता है। तो इस फैक्ट की बेसिस पर मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं ये अज्यूम करूंगा या मैं ये कंक्लूड करके निकलूंगा कि आज बाहर लाजमी गर्मी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे एक फैक्ट पता है कि पाकिस्तान में एक गर्मियों में जून के अंदर जो 35 से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मैं उसके हिसाब से अपनी जो है वो इंतजाम करके निकलूंगा। तो ये क्या है? ये मैंने एक फैक्ट से, एक नॉन फैक्ट से चीजों को जनरलाइज कर दिया। इसको कहते हैं डिडक्शन। मजीद इसकी मैं बताता हूं क्या है। पहले हम इंडक्शन को देख लेते हैं। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ये है कि हम कोई फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, कोई सर्टेन फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस फिनोमेना की बेस पर हम एक ऑब्जर्वेशन है। ये 3 एग्जांपल उसने दिए, हम एक लेके चलते हैं। अ लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज डिलेड। एक हमने ऑब्जर्वेशन देखी कि यार ये जो सस्ती फ्लाइटें होती हैं ना, ये लेट ही होती हैं, राइट? हमने क्या किया? हमने तकरीबन अगली 20 फ्लाइटों को ऑब्जर्व किया और वो सारी डिलेड थी और वो सारी की सारी लो कॉस्ट थी। तो हमने एक थ्योरी डेवलप कर ली कि लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज। तो हमने एक थ्योरी डेवलप कर ली 20 फ्लाइटों की बुनियाद पर कि ये जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं ना, ये हमेशा ही डिलेड होती हैं। ठीक हो गया? अब हमने क्या किया? एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन ली, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ली, उस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एक थ्योरी डेवलप कर ली। ठीक हो गया? इसको हम कहते हैं इंडक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है? इंडक्टिव रिसर्च प्रोसेस। कि जब हम एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं और उस फिनोमेना से हम जो है वो एक थ्योरी जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इसके बरक्स डिडक्शन जो है, डिडक्शन क्या है? डिडक्टिव अप्रोच क्या है? लो कॉस्ट एयरलाइन ऑलवेज हैव डिलेज। हमें ये थ्योरी पता लग गई। हमें ये थ्योरी पता लग गई कि लो कॉस्ट एयरलाइंस जो होती हैं ये डिले होती हैं। ये थ्योरी हमें कहां से पता लगी? ये थ्योरी जो है वो इंडक्टिव प्रोसेस के जरिए डेवलप हुई थी। इंडक्टिव प्रोसेस के जरिए जो थ्योरी डेवलप हुई, हमने वो थ्योरी ली, उस थ्योरी के अगेंस्ट अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप किया कि इफ पैसेंजर्स फ्लाई विद द लो कॉस्ट एयरलाइन देन दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ डिले। हमने ये एक हाइपोथेसिस डेवलप किया कि जो कोई सस्ती एयरलाइन से जाएगा ना, वो हमेशा डिले में जाएगा। हमने उसके अगेंस्ट डेटा इकट्ठा किया। डेटा इकट्ठा करके हमने ये देखा कि जो 5 आउट ऑफ 100 फ्लाइट्स थी ना, वो डिले नहीं थी। तो इसका मतलब कि हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑलवेज का आंसर तो खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया हाइपोथेसिस। हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ थ्योरी, यानी डिडक्टिव रिसर्च में हम थ्योरी से हम जनरलाइजेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक जो है वो आपने फर्क रखना है कि इंडक्टिव अप्रोच में हम एक डिडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी अराइव अ रीजन्ड कंक्लूजन।
हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं बाय जनरलाइजेशन ऑफ ए नॉन फैक्ट। एक फैक्ट हमें पता लगता है, उस फैक्ट को हम जनरलाइज करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। एक फैक्ट हमें पता लगता है, फैक्ट हमें पता लगा कि सस्ती एयरलाइंस जो होती हैं वो हमेशा लेट होती हैं। ये फैक्ट हमें पता लगा कि सस्ती एयरलाइंस हमेशा लेट होती हैं। इस फैक्ट को हमने जनरलाइज कर लिया कि हां, अगर मैं सस्ती एयरलाइन में जाऊंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, एक नॉन फैक्ट को लिया और उस नॉन फैक्ट को मैंने जनरलाइज कर लिया कि मैं भी अगर जो है वो सस्ती फ्लाइट पे जाऊंगा तो मैं भी लेट हो जाऊंगा। ठीक हो गया। अब इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन ये होती है कि आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं और फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के बाद आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जनरलाइज नहीं करते उस फिनोमिना सर को। ये फिनोमिना क्या है सर जी? सॉरी, फिनोमिना क्या है? फिनोमिना कोई भी इवेंट कह लें, कोई भी इवेंट आप ऑब्जर्व करते हैं और इवेंट को ऑब्जर्व करके आप जी किसी ठीक है, कंक्लूजन पे ठीक है। पहुंच जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, ठीक हो गया। मैं उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करता हूं और जब वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेम आते हैं तो मैं उसको थ्योरी बना देता हूं। ऐसे ही बनती है थ्योरी। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये इंडक्शन है कि मैंने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया, एक इवेंट ऑब्जर्व किया, कोई भी एक कुछ भी मेरे सामने एक इवेंट अकर होता है तो मैं उसको बार बार ऑब्जर्व करता हूं और उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैं उसको जनरलाइज कर देता हूं। आप ये समझ लीजिए, इंडक्शन में हम क्या करते हैं? हम थ्योरी डेवलप करते हैं। ठीक है, और डिडक्शन में हम जनरलाइज से स्पेसिफिक हो जाते हैं। ये फर्क होता है। इसमें इंडक्शन में हम थ्योरी डेवलप करते हैं और डिडक्शन में हम थ्योरी नहीं डेवलप करते, हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। अगेन बता रहा हूं, इंडक्शन में हम स्पेसिफिक फिनोमेना इवेंट ऑब्जर्व करने के बाद एक थ्योरी डेवलप करते हैं और डिडक्शन में हम उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं, उस थ्योरी को जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जो साइंसी स्टडी होती है उसमें इंडक्शन का काम किया जाता है और हम जो मैनेजमेंट साइंस में स्टडी करते हैं उसमें डिडक्शन का काम किया जाता है। यही वजह है कि जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, जिसमें हम डिडक्शन पढ़ते हैं कि हम कैसे कोई चीज डिडक्ट करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, वो सारी ही ठीक हैं जहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन आपने बस ये जहन में रखना है कि इंडक्शन में हम थ्योरी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और डिडक्शन में हम थ्योरी टेस्टिंग करते हैं। ये बेसिकली इनके अंदर फर्क होता है। और ये जो थ्योरी टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, इस स्टेप को हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। Theories based on deduction and induction helps us to understand, or when research is designed to test some specific hypothesized outcomes to see if controlling versus noise, ये एग्जांपल है। तो ये जो हम हाइपोथेसिस डेवलप करके थ्योरी को टेस्ट करते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। और हम हमारी जितनी भी मैनेजमेंट साइंस की रिसर्चेज होती हैं वो तकरीबन डिडक्टिव मेथड की होती हैं। हम उसमें थ्योरी बिल्ड नहीं करते बल्कि हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। The method of starting with a theoretical framework, formulating hypothesis, and logically deducing from the results is known as hypothetical deductive method। यानी जब हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क ये होता है कि जब हम, तवज्जो से, जब हम हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, उन वेरिएबल्स का एक मॉडल बनाते हैं और फिर उन मॉडल्स के जरिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर वहां से लॉजिकल डिडक्शन करते हैं।
इस केस के अंदर हमने ये देखा कि ए लो कोस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज डिलेड, कि ये एक फिनोमिना हमने ऑब्जर्व किया कि एक लो कोस्ट एयरलाइन जो थी ना वो डिले हुई। हमने अगली 20 को भी ऑब्जर्व किया और हमने एक थ्योरी बना दी कि जो लो कोस्ट एयरलाइंस होती हैं वो हमेशा डिले होती हैं। ये इंडक्टिव रिसर्च प्रोसेस है, ये हम आमतौर पर साइंटिफिक रिसर्चेस में फॉलो करते हैं। हम अपनी मैनेजमेंट साइंसेज में ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिडक्टिव रिसर्च प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये हमने थ्योरी ले ली, ये थ्योरी है ना, कहां बनी थी, ये इंडक्टिव प्रोसेस में। लो कोस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज, लो कोस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज। हम स्टार्ट विद द थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, फिर अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, जो हमारी अकल समझ बूझ, हमारी कंडीशंस, हमारी सिचुएशन कहती है, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और टेस्ट के नतीजे में जो रिजल्ट आए फिर हम उसको सच मानते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है, ये फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क देखिए जरा, फ्रेमवर्क्स हम बनाते हैं, राइट, ये फ्रेमवर्क्स हैं, ये एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो ये सारी फ्रेमवर्क्स की एग्जांपल हैं। ये जो वर्क से स्टार्ट करते हैं, फिर अपने हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद लॉजिकली डिडक्शन करते हैं। और ये सारा काम करने के लिए हमारे पास 7 स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। और इन 7 स्टेप्स में सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, फिर प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, थ्योरी फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसाइजिंग, फर्दर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डिडक्शन। ये रफली क्या है, मैं रफली बता देता हूं, फिर हम इनको डिटेल में देखते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन वो आपकी पहली स्टेज कहलाती है, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी आप एक मैनेजर हैं और आप देखते हैं कि एकदम से मेरे जो एम्प्लॉई हैं वो दिल से काम नहीं कर रहे। आप ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे जो एम्प्लॉई हैं उनमें एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरे एम्प्लॉई जो हैं वो छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एक ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेज इन विच वन सेंसेस, वन कौन है, कोई मैनेजर सेंस करता है, कोई मैनेजर या कोई सीईओ या कोई जो उसका जिम्मेदार है वो सेंस करता है कि सर्टेन चेंजेस आर अकरिंग, कि कोई चेंज अगर हो रही है, कोई नया बिहेवियर, कोई नई फीलिंग, कोई नई एनवायरनमेंट मेरे काम की जगह पर बन रही है, ये चल क्या रहा है। तो ये बेसिकली उसकी एक ऑब्जर्वेशन हुई। बेसिकली वो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया। जैसे कि लाइकवाइज अ ड्रॉप इन सेल्स, प्रोडक्शन इंटरप्शंस, इनकरेक्ट अकाउंटिंग रिजल्ट्स, लो यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स और डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ एम्प्लॉइज इन देयर वर्क, और इस तरह का कोई भी काम ऑब्जर्व हो गया। तो पहला स्टेप क्या हो गया इसमें, ऑब्जर्वेशन। जब कोई मैनेजर, जब कोई रिसर्चर कोई प्रॉब्लम को, फिनोमिना को, कोई इवेंट को, ये जो फिनोमिना की हम बात कर रहे थे ना, वो फिनोमिना बेसिकली ये है, ये ऑब्जर्वेशन फिनोमिना है। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद हम प्रीलिमिनरी डेटा गैदरिंग करते हैं, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। ये जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है हम एक जायजा जिसको लेते हैं, शुरू की इंफॉर्मेशन होती है, ये उसको कहते हैं दिस कुड बी डन बाय टॉकिंग इनफॉर्मली। यानी मुझे पता लगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं ना, उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, मेरे एम्प्लॉइज का, और अपने काम में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो मैं वैसे ही 2 4 5 6 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से, अपने जानने वाले लोगों से, या रैंडमली कुछ एम्प्लॉइज से रैंडमली, सिर्फ एक समझ बूझ लेने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं एक प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं, उनसे बात करता हूं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि जो ऑब्जर्वेशन मैंने की है वो ऑब्जर्वेशन ठीक है। यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम के ऊपर जो रीजंस हैं या जो मुझे समझ आ रही है वो वाकई एग्जिस्ट करती है। तो जस्ट टू क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जस्ट टू क्लैरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, you just gather the preliminary information that will help you to more understanding in your problem. यहां तक मुझे बताइए, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इन 2 स्टेप्स में तो बताए।
जी ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब आपने प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, अब आपको अपने प्रॉब्लम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वाकई मेरे जो एम्प्लॉई हैं उनके अंदर कमिटमेंट कम पाई जा रही है। ठीक है, आपने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आपने प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली 2 4 5 6 10 लोगों से, या वैसे ही कुछ स्टडी करके, या सेल्स रिपोर्ट पढ़ के, या किसी एक आध स्टोर का विजिट करके, या किसी मैनेजर से बात करके, किसी सबॉर्डिनेट से बात करके, किसी कस्टमर से बात करके आपने प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली। उसके बाद है जी थ्योरी फॉर्मुलेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज एन इंटीग्रेट टू ऑल द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की थी उस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन कर दें। थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन से मुराद ये है कि जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी पॉइंट्स आपकी नजर में आए थे, उन पॉइंट्स का आपस में एक लॉजिकल थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बना दें। इस तरह का रिलेशनशिप बनाएं कि उन रिलेशनशिप्स को हम डेटा इकट्ठा करने के बाद, टेस्ट कर सकें, उनका डेटा एनालिसिस कर सकें। दोबारा सुनिए, हमने क्या किया, हमने अपने काम की जगह पर एक ऑब्जर्वेशन की कि यार हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो उनकी कमिटमेंट बहुत कम हो रही है, वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे, सेल्स कम होती जा रही हैं, आखिर रीजन क्या है। हमने प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, कुछ 2 4 5 लोगों के इंटरव्यू किए इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली उनसे बात की, तो हमें क्लैरिटी आ गई कि वाकई ये हमारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है एंड दिस प्रॉब्लम शुड बी सडनली टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। और हमने प्रीलिमिनरी इन्फो गैदर की। प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नतीजे में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स आए, कुछ फैक्टर्स आए। उन फैक्टर्स का हमने आपस में रिलेशनशिप बनाया कि कौन सा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर की क्या रीजन है। तो इसको हम कहते हैं थ्योरी फॉर्मुलेशन। थ्योरी फॉर्मुलेशन के स्टेप के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुआ था, हम उनकी रिसर्चेस को भी कंसिडर कर सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, या अपने जो हमारे कुछ जानने वाले मैनेजर्स या कोई और सीनियर्स हैं, हम उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये थ्योरी फॉर्मुलेशन वो सारी हमारे अंदर हेल्प आउट करती है। थ्योरेटिकल फॉर्म फ्रेमवर्क इज फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर, थ्योरी फॉर्मुलेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस और इंट्यूशन भी शामिल होती है कि ये रीजंस हो सकती हैं, ये रीजंस मुझे वहां से पता लगी हैं, ये फलां रीजंस फलां जगह पे एक स्टडी हुई थी, वहां पर भी ये प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम्स थे, ये फैक्टर्स थे, उनको भी मैं अपने स्टडी के अंदर शामिल करूं। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, थ्योरी फॉर्मुलेशन। वो जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिखाया था जिसमें हम रिलेशनशिप्स निकालते हैं कि किस फैक्टर किस वेरिएबल का किस वेरिएबल पे जो है वो इंपैक्ट है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली थ्योरी फॉर्मुलेशन। वंस यू हैव फॉर्मुलाइज द थ्योरी, अब आप उन रिलेशंस के अकॉर्डिंगली हाइपोथेसाइजिंग करते हैं। हाइपोथेसाइजिंग का मतलब कि आपने एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पर या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर जो इंपैक्ट आपने निकाला कि निकल सकता है, ये बेसिकली आपका हाइपोथेसाइजिंग है। ये आपने हाइपोथेसाइज किया, आपने हाइपोथेसिस डेवलप किया कि जो एम्प्लॉय कमिटमेंट कम हुई है उसकी एक वजह जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन ना करवाना है। एक वजह आपने निकाल ली कि उनकी तनख्वाहें कम हैं, एक वजह आपने निकाल ली कि उनका टाइम बहुत ज्यादा है, एक वजह आपने निकाल ली कि हम उनको प्रॉपरली ओवर टाइम नहीं देते, एक वजह आपने निकाल ली कि हम उनको जो है वो छुट्टियां बहुत कम देते हैं। तो ये कोई चंद 5 6 7 आपने जो रीजंस निकाली, ये बेसिकली आपने क्या निकाले, हाइपोथेसिस निकाले। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है ये हाइपोथेसिस जो आपने निकाले हैं ये ठीक हो। समटाइम्स हाइपोथेसिस जो है वो ठीक होते हैं, समटाइम्स हाइपोथेसिस गलत होते हैं। अब ये जो हमने हाइपोथेसिस बना लिए, अब हम क्या करेंगे, हम डेटा इकट्ठा करेंगे। डेटा किससे इकट्ठा करेंगे, वो जो 2 4 5 लोग थे वो नहीं, प्रॉपर डेटा कलेक्शन की टेक्निक को फॉलो करते हुए हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का बकायदा सैंपल बनाकर, उस सैंपल से प्रॉपर लॉजिकल स्टेप्स के अकॉर्डिंगली, जो हमें साइंटिफिक रिसर्च ने स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली जब हम डेटा इकट्ठा करेंगे उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। और ये डेटा कलेक्शन अमूमी तौर पर हम एक क्वेश्चनायर डेवलप कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, वो क्वेश्चन फिल करवा लेते हैं, या खुद वो क्वेश्चन फिल कर लेते हैं, या अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करके उस क्वेश्चन को फिल कर लेते हैं, या उनसे
दो तरह के आमतौर पर हम इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओपन एंडेड पूछ लेते हैं, क्लोज एंडेड पूछ लेते हैं। ये क्या है, ये बहस हम आगे जाके अगले चैप्टर्स में करेंगे, लेकिन हम डेटा कलेक्शन जो है वो क्वेश्चनायर्स के जरिए करवा लेते हैं। जब वो डेटा कलेक्शन हमारे पास आ जाती है तो फिर उस डेटा का हम करते हैं एनालिसिस, जिसको हम करते हैं डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस पे हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, और वहां से हमें फिर रिजल्ट्स निकलते हैं, और वो रिजल्ट्स हमें बताते हैं डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन? कि हमारे हाइपोथेसिस ठीक हैं